हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 23 जो कि 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और आज हम पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री से चैप्टर 5 व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है रिबेलियन स्प्रेड्स। लास्ट हमने वर्कशीट में देखा था कि बहुत सारे सिपॉयज़ हैं जो दिल्ली में आ गए थे और यहाँ से उन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट एक मुहिम छेड़ दी थी, उनके अगेंस्ट हो गए थे और बगावत करने लग गए थे। अब ये जो रिबेलियन है ये किस तरीके से स्प्रेड होता है, फैलता है, वो हम पढ़ेंगे। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजी राव who lived near Kanpur gathered armed forces and expelled the British garrison from the city। तो देखो जहाँ पे भी ये रिबेलियन पहुँच रहे थे, जहाँ पे सिपॉयज़ पहुँच रहे थे, वहाँ पे अंग्रेज़ों को हटा दिया जा रहा था, वहाँ से निकाल दिया जा रहा था। तो नाना साहेब भी उनमें से एक थे जिन्होंने कानपुर से इन ब्रिटिशर्स को हटा दिया था। नेक्स्ट अगर हम लखनऊ की बात करें तो ब्रिजेस कद्र द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह। तो लखनऊ के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह, इनके सन थे बिरजिस कादर, ठीक है। हु प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब, इन्होंने कहा कि मैं इस लखनऊ का नया नवाब हूँ। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो लखनऊ में जो मेन लीडर हम कह सकते हैं वो थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स चलाई थी। नेक्स्ट अगर हम झांसी की बात करें तो यहाँ पे फेमस हम सब जानते हैं, आप सब ने पढ़ा भी होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रेबल सिपॉयज एंड फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे द जनरल ऑफ नाना साहेब। तो रानी लक्ष्मीबाई को साथ मिला तात्या टोपे जी का और इन्होंने मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट को कंटिन्यू किया। तो हमने यहाँ पे देखा कानपुर, लखनऊ एंड झांसी। अब इसके बाद देखें इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई लोधी of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state। तो मध्य प्रदेश में एक रीजन है जिसको हम कहते हैं मांडला रीजन, वहाँ पे एक रानी क्वीन थी, रानी अवंतीबाई लोधी। इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आर्मी को रेस किया और उनके अगेंस्ट फाइट किया। बख्त खां a soldier from Bareilly took charge of a large force of fighters who come to Delhi। He became a key military leader of the rebellion। तो बख्त खां का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने में। एंड नेक्स्ट है इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइंड द रिबल सिपॉयज एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइंड द फाइट। तो यहाँ पे आप सबको ये ध्यान रखना है, मेन आपको प्लेसेस याद करने हैं। जैसे कानपुर से कौन थे, नाना साहेब। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। मांडला रीजन से थी रानी अवंतीबाई लोधी। फिर अगर हम बख्त खां की बात करें, ये एक और इम्पॉर्टेंट लीडर थे जो कि बरेली से थे। और इसके बाद अगर हम बात करें कुंवर सिंह की, तो एक ज़मींदार थे और ये बिहार से थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मेन लीडर्स और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी इलाकों में हमने देखा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक है द कंपनी फाइट्स बैक। अब इन सभी प्लेसेस से जो ब्रिटिश फोर्स थी उनको हटा दिया गया, पर कंपनी पीछे तो शुरू में हट गई लेकिन बाद में उसने फाइट बैक किया। Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might। हालांकि कंपनी के जो फोर्सेस थी उनको हर जगह से हटा दिया गया था, पर फिर भी कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इस रिवोल्ट को सप्रेस कर देगी और वापस से अपने रूल को इस्टेब्लिश करेगी। इट ब्रॉट री इन्फोर्समेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड, और इन्होंने बहुत सारी आर्मी को इंग्लैंड से भी मंगवाया और उन आर्मी के साथ साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी मंगवाए गए।
passed new laws so that the rebels could be convinced with ease and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. अब इन्होंने रीइंफोर्समेंट तो मंगवाई ही मंगवाई, साथ ही साथ नए लॉज भी पास किए गए जिससे कि आधी ये जो रिवॉल्ट कर रहे थे लोग, उनको आधे को तो उनसे हटा दिया जाए, क्योंकि इन लॉ के द्वारा लोगों को लगेगा कि उनके लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो वो इस रिवॉल्ट को अपने आप ही छोड़ देंगे और बाकी जो बची कुची फोर्स होगी उसको सेप्रेस करना इन ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता। और इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया सितंबर 1857 में। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब क्योंकि बहादुर शाह जफ़र ने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था, तो इसके बदले में उन्हें क्या किया गया, इम्प्रिजनमेंट मिला और इन्हें भेज दिया गया कहाँ, इनको रेड फोर्ट से ही हटा दिया गया। He and his wife बेगम जीनत महल were sent to prison in रंगून। और रंगून कहाँ पे है, आज का जो म्यांमार है वहाँ पे है रंगून, और इन्हें रंगून में भेज दिया गया था 1858 में, और रंगून में ही इनकी 1862 में डेथ हो गई। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, और लखनऊ पे वापस इन्हें 1858 में इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे दिल्ली है, लखनऊ है, हर जगह ये वापस अपने रूल को स्टैब्लिश करने लग गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई। तो जून 1858 में झांसी पे भी ब्रिटिशर्स ने अपना कब्ज़ा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई की इस बैटल में हम कहें कि डेथ हो गई। डेथ कहना शायद सही नहीं होगा, एक वो योद्धा थी तो मार्टायर हुई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रानी अवंतीबाई के साथ भी सेम वही चीज़ हुई। तात्या टोपे escaped to the jungles of the central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders। तो तात्या टोपे तो फ़िलहाल के लिए यहाँ से चले गए थे, वो भाग गए थे सेंट्रल इंडिया के पार्ट में, और वहाँ से वो गुरिल्ला वॉर को कंटिन्यू कर रहे थे। गुरिल्ला वॉर होता है कि छुप छुप कर वॉर करते हैं हम, जैसे देखते हैं कि जो हमारा दुश्मन है थोड़ी कमज़ोर पोजीशन में है तो हम उन पर अटैक करते हैं और वापस से छुप जाते हैं, ठीक है। ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन 1859, और इनको पकड़ लिया गया था और फाइनली 1859 में इनको भी मार दिया गया। The defeat of rebel forces increased desertions. The British also tried their best to win back the loyalty of the people and they announced reward for it. तो धीरे धीरे इन्होंने सारे एरिया को कैप्चर कर लिया, पर इन्होंने ये देख लिया था कि किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है ब्रिटिशर्स के लिए, तो उनको प्लीज़ करने के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें करी, ऐसे रूल्स भी पास किए गए जो कि एक्चुअल में तो उनका मीनिंग कुछ नहीं था, पर देखने से, उन रूल्स को पढ़ने से ऐसा ज़रूर लग रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे कि जो जनता है, जो लोग हैं, उनके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी और उनके लिए अच्छी चीज़ें लाई जाएंगी, सहूलियत की जाएंगी, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं बाद में। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड देयर लीडर्स। तो जैसे मैंने अभी फर्स्ट में बताया था, आपको सिर्फ ऐसा लिखना है, आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लीडर्स। आप ऐसे कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे सेंटर जैसे कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, और यहाँ पे उनके लीडर्स लिखेंगे, ठीक है। अब ये कौन कौन से सेंटर्स हैं, कौन कौन से लीडर्स हैं, वो मैं आपको ऊपर मार्क करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो ब्लू कलर से मार्क हैं वो सारे सेंटर्स हैं, और जो रेड कलर से मार्क हैं वो उनके लीडर्स हैं। जैसे कि कानपुर के लीडर हैं नाना साहेब। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के लीडर हैं बेगम हज़रत महल। झांसी की लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई। मांडला रीजन की लीडर हैं रानी अवंतीबाई लोधी। और हम बरेली की बात करें तो बरेली के लीडर थे बख्त खां, और बिहार के लीडर थे कुंवर सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कह रखा है, हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी ब्रिटिशर्स ने 1857 के रिवॉल्ट को किस तरीके से सप्रेस किया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 2 का ये पूरा आंसर लिखेंगे। इट ब्रॉट री इन्फोर्समेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड
यानी इंग्लैंड से इन्होंने रीइंफोर्समेंट्स मंगवाई। सेकेंड पार्ट, इन्होंने न्यू रूल्स पास किए जिससे कि इन्हें इस रेबल को सप्रेस करने में आसानी हो। एंड थर्ड, जो मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह ज़फ़र, इनको कैप्चर कर लिया गया और इनको भेज दिया गया रंगून, जहाँ पे 1862 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है बच्चों, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रखा है विच चेंजेस वर ब्रॉट बाय ब्रिटिश इन देयर रूल आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तब कौन कौन से चेंजेस लाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके रूल में। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। तो आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। तो 1857 के रिवॉल्ट के तुरंत बाद एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, और इस रूल में ये मेंशन था कि जो पावर है अब वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को, यानी कि अब जो यहाँ की पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं रहेगी, बल्कि जो इंग्लैंड की क्वीन है उनके हाथों में पावर चली जाएगी। नाउ पावर टू गवर्न इंडिया वॉज वेस्टेड इन द क्राउन थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी जो क्राउन यानी क्वीन है वो खुद तो इंडिया आ नहीं सकती थी, तो उन्होंने इंडिया के अफेयर्स को देखने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मिनिस्टर ही था जो इंडिया के अफेयर्स को देख रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।